गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 85, 86 और 87। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 85। क्या है देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। क्या दिया वो? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन लेस। उसमें प्रोविजन लेस हुआ है। और बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। जेड इज टू इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज अ कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट नील। मुबारक हो बच्चों, गुडविल क्या है? नील है। अच्छा, इट इज फाउंडेड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹7,500 which was not to be paid. Very good. But it was also found that there was a liability for compensation workmen amounting to ₹10,000. Very bad. Provision for doubtful debts is to be created at the rate of 10% on debtor. Very bad. It regard to the partners capital accounts. Present fixed capital method is to be converted into fluctuating capital method. यानी हमको कन्वर्ट करना होगा बच्चों फिक्स्ड मेथड को किसमें? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वेरी गुड। अब हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। कह रहा है उसके बाद एक्स प्रोवाइड्स 50,000 लोन्स टू बी बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? क्वेश्चन ने क्या कहा है? आप बना करके दिखाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात, छोटा आदमी छोटी बात। ये लीजिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्यारा सा। आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा बच्चों। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं तो थक चुका हूँ बोल बोल करके। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हमको बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बना देंगे हम लोग। ये लीजिए, तीन पार्टनर हो जाएंगे ना? यस, ये हो गए तीन पार्टनर। ये मैंने बना दिया आपका कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। वो लास्ट में उसका अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यानी बैलेंस सीडी कैपिटल करंट अकाउंट का नहीं निकालेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में। तो ये लीजिए मैंने बना दिया क्या? करंट अकाउंट। ये है आपका करंट अकाउंट। और क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी? कैपिटल अकाउंट हो गया। और फिर उसके बाद हमसे मांगा बैंक अकाउंट। तो ये लीजिए बच्चों बैंक अकाउंट। नन्ना सा मुन्ना सा बना देते हैं क्या? बैंक अकाउंट। ये आपका हो गया क्या? बैंक अकाउंट। अब हमको क्या बनाना है? क्वेश्चन ने कहा था आप बना दीजिए बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो, इतनी छोटी सी बात हम लोग उससे कह रहे हो, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये लीजिए, ये आपका हो गया बैलेंस शीट। क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट को मैंने क्या कर दिया? ऊपर पहले उसका कॉलम खींच दिया। ये आपका है बैलेंस शीट। स्टार्ट कहाँ से करें सर? स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे जहाँ से हम लोग करते आए हैं। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं था न्यू पीएसआर निकालने के लिए, फिर भी यहाँ पर वर्किंग नोट में वो आ जाएगा तब। तो क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन में देखिए क्या था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए आ रहा था। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके यस सर। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कितने के लिए आ रहा है वो? जेड एडमिटेड है 1/4। रिमेनिंग कितना बचेगा वो देख लीजिए। 1 माइनस 1/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? एक्स और वाई का न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके तभी निकालेंगे। एक्स न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर। कितना बचा है? 3/4। यहाँ पर भी 3/4। ओल्ड शेयर्स कितना था? 1/2 1/2। जितना बड़ा पेट, दोनों का पेट बराबर था यहाँ पर ओल्ड शेयर में। तो 3/8
3/8 और वो कितने के लिए आ रहा था 1/4 के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर जेट्स शेयर्स लिख देते हैं 1/4 के लिए आया, ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2/8 यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ इज इक्वल टू 3:2 ओके। यहाँ पर बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, तो अब बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर इस केस में होता है, और ओल्ड शेयर्स कितना 1:1। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों नील था, स्किप कर देंगे। फिर नंबर 4 हम लोग क्योंकि वैल्यूएशन गुडविल था ही नहीं, तो अब ट्रीटमेंट गुडविल पे आते हैं, कितनी बातें 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल, यहाँ तो गुडविल तो आएगा ही नहीं, ओल्ड गुडविल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या करना, प्राइवेटली कोई जब गुडविल ही नहीं तो क्या खाक प्राइवेटली देगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का कैश में आ रहा है, यस कैश में आ रहा है, लेकिन किसका पैसा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बच्चों बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,25,000 और मैंने वही यहाँ पर लिख दिया 2 जेट्स कैपिटल। फिर उसके बाद जब मैंने इतना लिख दिया 1,25,000 क्योंकि गुडविल था ही नहीं, वरना गेन सेक्रीफाइसिंग हम लोग कर देते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, तो इधर देखते हैं गिरी डब्ल्यू पे भी नहीं है और उधर एपी भी नहीं है, स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, ठीक है ना। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों। देखिए पहला साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि इट्स फाउंडेड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ 7,500 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड। मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो, 7,500 से आपको खुशी हो गई, अब वो देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स कितना 7,500 से, और फिर वहीं साथ में बोल रहा है कि 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। यानी मेरे पास अगर कोई पड़ा होता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मैं उसी से वहाँ राइट ऑफ कर लेता, लेकिन नहीं पड़ा हुआ है तो 10,000 रुपये से हमको हो जाएगा तकलीफ। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 10,000 रुपये की मेरी लायबिलिटी हो जाएगी क्रिएट, क्योंकि देना पड़ेगा। अब क्या करना है जल्दी बताइए, हमको फिर क्रिएट करना है 10% डेटर। अब देखिए बहुत ध्यान से, 75,000 के आपके डेटर है, तो 75,000 के डेटर का अब 10% निकालेंगे तो पता है आपको कितना निकल करके आएगा, कितना आ जाएगा 7,500 निकल करके आएगा। उसमें से 5,000 पहले का पड़ा हुआ है, तो यानी आपको कितना क्रिएट करना पड़ेगा, और 2,500। उसके बाद आइए बच्चों और नीचे देखते हैं, कह रहा है बिल्स ऑफ ₹20,000, ये वाला पॉइंट देखिए, बिल्स ऑफ रुपीज़ कितना है 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स वर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर ये इसका पार्ट नहीं है, वो बिल था क्रेडिटर का, जो उसने बिल जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बिल्स पेबल में। तो देखिए अपनी क्या पास हो जाएगी, क्रेडिटर्स आपका खत्म हो जाएगा, आपका क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर्स अब जो है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे। कितने का है आपका, तो ये आपका है सर 20,000 का, तो क्रेडिटर मेरा कम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल कितना 20,000, ठीक है ना। ये हम लोगों ने वर्किंग नोट पे लिख लिया, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका इफेक्ट आएगा, क्रेडिटर्स में माइनस हो जाएगा और बिल्स पेबल में ऐड हो जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक ना। तो बिल्स पेबल जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, अगर होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो हम इसको अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है जल्दी बताइए सर। अब आप अगला देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट, तो हम लोग करेंगे इसका टोटल, तो बैलेंस इसका निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा कितना 12,500, और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 12,500। और जो ही मैंने 12,500 लिखा बच्चों, तो ये आपको पता कितना बैलेंस निकल कर आ गया, आपका निकल कर आ गया कितना 5,000, और ये आपका था बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स में और वाई में 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा, तो 2,500 ओल्ड शेयर में बढ़ता है और 2,500 हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं बच्चों, आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये आपका है 1,50,000 और 1 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना 1,50,000 है, और एक कितना है, एक है आपका 1 लाख, ओके। उसके बाद इसका भी बैलेंस लिख देते करेंट अकाउंट का, तो इसका भी लिख देते बाई बैलेंस BD। बच्चों ये वर्किंग नोट का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में कर देंगे। इसका लास्ट अमाउंट क्योंकि ट्रांसफर करना है, इसलिए वर्किंग नोट का पार्ट नहीं, क्वेश्चन का मेन पार्ट ही हो जाएगा। तो ये कितना है 40,000 और 30,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 40,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो गया। यस सर। अब हमको क्या करना है बच्चों, पीछे से देखते आए कहाँ पर आया कैपिटल अकाउंट हुआ, क्या हुआ। तो देखिए वर्किंग नोट देखते आए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, ये देखिए कैपिटल इसका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से 1,25,000 से। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में आएंगे और लिख देंगे कितना 1,25,000, ओके। अच्छा ये देखिए जो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पर ट्रांसफर हुआ पता है आपको, करंट अकाउंट में हुआ। कहाँ पर हुआ है ये, करंट अकाउंट, ये लॉस जो ट्रांसफर हुआ करंट अकाउंट में हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 1,25,000 ये किसकी वजह से हुआ, तो बाई बैंक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद और आते हैं, और कहाँ पर है, ये तो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ करंट अकाउंट देखिए क्या हुआ है सर, करंट अकाउंट ना यहाँ पर हुआ है क्रेडिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से 2,500 से और 2,500 से, ओके। XYZ, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले जल्दी बताइए, हालांकि 2 ही लोग का हमको बनाना था करंट अकाउंट, एक और कॉलम खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खींच दिया तो खींच दिया, उसमें क्या।
तो एक्स वाई का ही हम लोग बनाते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका टू लॉस, टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन। ये क्या था, रिवैल्यूएशन का था आपका लॉस। अब यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा आपका क्या, बैलेंस शीट। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमको बैलेंस शीट नहीं निकालना, इसका अमाउंट हमको ट्रांसफर करना कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो यहाँ पर मैंने जब इसका टोटल किया तो अमाउंट इसका निकल करके कितना रहा, क्या आपको पता है? नहीं सर, इसका आएगा 40,000 और इधर भी आएगा कितना, 40,000 इधर भी लिख देंगे। लेकिन जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बताइए कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, तो आ रहा है 37,500। इस अमाउंट को बच्चों, इस अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये देखिए इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली टू कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद इसका टोटल करते हैं, इधर आ गया 30,000, लेस करेंगे ये भी आ जाएगा कितना, 30,000। तो लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27,500। तो ये दोनों का दोनों कहाँ पर, इसको वाई कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो जो ही मैंने देखा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने कितने से, 37,500 एक हो गया और 27,500 एक हो गया। यहाँ पर कहाँ से आया हुआ, तो लिख देंगे बाई करेंट अकाउंट। कहाँ से आया, बाई करेंट अकाउंट। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने इसका काम खत्म कर दिया। अब इसका काम हो गया खत्म, सारा का सारा फ्लेशरिंग मेथड से हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बना लिया। ओके, क्योंकि सब का सब किस में आ गया, सब का सब चला गया आइटम आपके कैपिटल अकाउंट में। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बच्चों इसका करते हैं टोटल। ये लीजिए खटाक 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 टैं टोटल करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 1,87,500। इधर भी लिख देंगे 1,87,500 और ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,87,500। क्या है ये आपका, टू बैलेंस CD। क्या निकल कर आ गया, CD निकल कर आ गया। उसी तरीके से इस तरफ करेंगे तो आ जाएगा 1,27,500, 1,27,500। यहाँ पर भी लिख देंगे 1,27,500, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,27,500। ये मुझको यहाँ का कैपिटल मिल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 1,25,000 और यहाँ पर भी लिख देंगे 1,25,000 और ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,25,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या करना है हमको, जल्दी बताइए। तो सर बैंक अकाउंट भी बनाना था, तो चलिए बैंक अकाउंट बनाना था। इसमें बैंक अकाउंट में क्या बहुत बड़ी बात है, तो चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो देखिए बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, तो चलिए बैंक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 50,000। तो ये मेरा हो जाएगा एसेट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू बैलेंस BD कितना है, तो सर आपका बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000। कितना पड़ा है, 50,000। ये लीजिए। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, कैपिटल से पैसा आया था। यहाँ पर देखिए बैंक मैंने पैसा रिसीव किया था ना, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 1,25,000 से, लिख देंगे 1,25,000। और कहाँ से आया है, टू जेट्स कैपिटल। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, और उसके बाद एक क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में एक लोन दिया था। लोन किसने दिया था, एक्स ने। तो वहाँ पर भी पैसा आया था। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में उसको भूल गया, तो लोन आया था। तो लोन मेरे पास क्या आ जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। एक्स ने लोन दिया था बच्चों, क्वेश्चन में देख लीजिए कितने का दिया था लोन उसने, 50,000 का। तो मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में लिख लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से, 50,000। और वजह क्या था, वजह था एक्स लोन। तो लिख देंगे क्या, टू एक्स लोन। ठीक है ना, इतना मेरे अकाउंट में आ गया। अब ये हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये हो जाएगा आपका टोटल 2,25,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2,25,000। ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD 2,25,000। ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये आपका बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ कितना, 2,25,000। ओके हाँ, अच्छा ये देखिएगा, ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये चला जाएगा कहाँ पर, लायबिलिटी में, और ये क्रेडिटर्स कम हो जाएगा और वो बिल्स पेबल जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। पहले से बिल्स पेबल में पड़ा हुआ होगा तो उसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 50,000 का पड़ा हुआ है तो उसमें 20,000 ऐड कर देंगे, और जो क्रेडिटर होगा उसमें से हम लोग लेस कर देंगे। 1,30,000 में से 20,000 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, और 7,500 वाला लेस कर देंगे क्रेडिटर्स यहाँ का। अच्छा ये बात है। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। ये आपका था बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर लिखते हैं, ये लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 1,55,000। कोई चेंजेस, नो सर। उसके बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 1 लाख का, ये लीजिए। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग वो कितने का, 25,000 का, ये लीजिए। उसके बाद आपका क्या, स्टॉक 75,000 का, ये लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टॉक, ये देखिए स्टॉक में कुछ हुआ था क्या कम, नहीं सर स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, डेटर। हाँ डेटर में देखिएगा कितने के थे, 25,000 के थे। आपके पास पहले से रिजर्व पड़ा हुआ था 5,000 का, अब वो लेस हम लोग कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल टोटल कितना, 5,000 हुआ और 2,500 ये टोटल कितना हो जाएगा, 7,500। ये हम लोग लेस कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 67,500।
उसके बाद बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल आपका कितना है, 30,000 का है, इसमें कोई चेंजेस हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए बैंक में हमने पहले ही बैलेंस निकाला हुआ, बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है, 2,25,000, ठीक है ना, 2,25,000 बैंक में मेरे पास बैलेंस आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले, इधर आते हैं बच्चों, फिर देखते हैं कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे। तो कैपिटल यहाँ पर कितना किसका किसका है, तो एक्स का, वाई का, जेड का, क्योंकि करंट अकाउंट तो खत्म ही हो गया है। तो कितना कितना है, 1,87,500, और एक का आपका आ गया 1,27,500, और एक आ गया 1,25,000। ओके, टोटल करके यहाँ पर भेज देंगे, आपका हो जाएगा 4,40,000। यहाँ पर 4,40,000 आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स लोन। तो एक्स का लोन देख लीजिए कितना है, तो सर वो लोन है, अच्छा लोन कितना है, 10% पर एनम के लिया गया है, याद रखिएगा, पर एनम 10% लिया गया है। वो कितना है, 50,000 है। देखिए लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी कि नहीं होगी, ये आपकी लायबिलिटी क्रेडिट होगी कि नहीं होगी, नई लायबिलिटी आगे कि नहीं आएगी, यस सर। उसके बाद एक और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये देखिए ये लायबिलिटी यहाँ पर क्रेडिट हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी कितना है सर, 10,000 है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद क्रेडिटर्स में देखिएगा आप बच्चों, तो क्रेडिटर्स में क्या क्या हुआ है, तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 1,30,000 का था, तो मैंने ले दिया 1,30,000, उसमें से लेस हो गया कितना क्रेडिटर्स, 7,500, तो -7,500। और यहाँ पर देखिए आपका क्रेडिटर्स कम हो गया 20,000 से, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बीपी में। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना, 20,000, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बीपी में, ब्लड प्रेशर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल भेज देंगे कितना, 1,02,500, 1,02,500। अब हम लोग क्या करना है, देखिएगा बीपी बिल्स पेबल पड़ा हुआ था आपके पास पहले से कितना, 50,000 का पड़ा हुआ था, और वो 20,000 जो कन्वर्ट हो गया वो बीपी में आ गया, तो ये लीजिए 20,000 यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 70,000। ये था आपका बच्चों बैलेंस शीट। हम टोटल करेंगे तो टोटल ये निकल करके आ जाएगा 6,72,500, और यहाँ पर हो जाएगा 6,72,500। ओके, ये था आपको बच्चों बैलेंस शीट, और ये क्वेश्चन नंबर मेरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 2019 वाज कैश बैंक 5,000, सन्नी डेटर्स 50,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर्स 5,000 का, फिक्स एसेट्स आपका 1,37,000, सन्नी डेटर्स 25,000, जनरल रिजर्व 18,000, कैपिटल एक्स और वाई का 75,000, 62,000 इतना पड़ा हुआ है। आगे कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप, ओके, ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या हुआ, जेड ब्रिंगिंग इन 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट। ओके, वो कितना लेकर के आ रहा है, 40,000 अपने कैपिटल का, और 1/4 शेयर्स उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। और क्या लेकर के आ रहा है, 15,000 गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, हाफ ऑफ विच इज विद्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, आधा विद्रॉन कर लेंगे ओल्ड पार्टनर। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी 10,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया गया और उसको पूरा लेकर चला जा रहा है कौन, एक्स लेकर चला जा रहा है। ओके, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ stationery on 31 March 2019 is 1,000. Okay, by bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y to be made proportional to that of Z on their profit sharing ratio, profit sharing basis. The past journal entries prepare revaluation account, capital account and new balance sheet of the firm. बच्चों अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है कैपिटल किसका, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है और हमको पता चलेगा यहाँ पर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। देखिए बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शन ऑफ दैट जेट्स ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, उसी के बेस पे हमको यहाँ पर बच्चों लोगों को कैपिटल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मजा आएगा करने में क्वेश्चन को। तो मांगा क्या क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में मांगा है जर्नल एंट्री, बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम ईजी है बच्चों, घबराइएगा मत आप लोग, हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ को। 86 क्वेश्चन नंबर 86, आइए हम लोग क्या करेंगे, पहले बात करेंगे जर्नल एंट्री की। तो मैंने ये यहाँ पर खींच दिया प्यारे प्यारे बच्चों मेरे जर्नल एंट्री का कॉलम। यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर, ये देखिए दुबला पतला हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जर्नल एंट्री के बाद हम लोग को क्या करना होगा, आप बताइए सर, आप बताइए ना। नहीं बच्चों ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पूरा कर देते हैं, नीचे तक आ गया, ये लो जर्नल। अच्छा उसके बाद और क्या मांगा है वो देख लीजिए। तो जर्नल के बाद उसने मांगा है आपसे कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मांगा हुआ है, तो लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा बहुत दुबला पतला, हाँ बच्चों हाँ, ये जो है खाना नहीं खा रहा है, तो ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर दुबला पतला बना देते बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट उसके नीचे बना देंगे। ये लीजिए ये हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है ना। हम लोग क्या बना देंगे, कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो आपका ये है कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हो जाएंगे, तो
पार्टनर कौन कौन थे पहले से, एक्स और वाई, कौन थे, एक्स और वाई थे, आ कौन गया है, जेड आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो ये लीजिए 3 पार्टनर का हम लोग बना दे रहे हैं। कैपिटल कौन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, लंबा करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने बना दिया तीनों पार्टनर का, एक्स वाई और जेड। ओके, यस सर, ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ओके, यस सर, ये आपका क्या था, बैलेंस शीट था। अब हम लोग को क्या करना है, स्टेप याद करिए, स्टेप याद करिए। सर हम नहीं करेंगे, मत करो, हमसे क्या। तो चलो स्टेप याद कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट करने वाले बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप करेंगे कि हम करेंगे, सर हम करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर देख लेते हैं वो कितने के लिए आया है, वो आया है 1/4 शेयर्स के लिए आया है। तो ये हम लोग करेंगे नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। ठीक है ना बच्चों, आप लोग ये सब कैलकुलेट करके रख सकते हैं। इसको नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है ना, तो न्यू PSR 100% यहाँ पर निकालना है आपको। तो लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। वो कितने के लिए आ रहा है जल्दी बताइए। तो आ रहा है, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो 1 - 1/4 आप करेंगे तो 3/4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड शेयर्स कितना है, 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक्स का और वाई का, एक्स न्यू शेयर, वाई न्यू शेयर, 3/4, 3/4, 2/3, 1/3, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। जेड आ रहा है कितने के लिए, वो आ रहा है सर 1/4 के लिए। तो ये लीजिए 1/4 के लिए आ रहा है। ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3/12। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है, न्यू PSR यहाँ पर दिया हुआ है 3:6:3, ये सॉरी 6:3:3, 6:3:3। और अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 1:1:2, 2:1:1 आपका ये आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नंबर 2, अगर मुझको कोई कहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर दिखा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर्स के बराबर था, और ओल्ड रेशियो मेरे पड़ा हुआ कितना 2:1। ये मैंने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके रख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है, 15,000 लेकर के आ रहा है। तो चलिए हमको वैल्यूएशन गुडविल नहीं करनी है, लेकिन उसके गुडविल के अमाउंट को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो गुडविल हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कितना लेकर के आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है 15,000। तो एक्स और वाई इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 15,000। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना, 2/3, 1/3, तो आपका हो जाएगा ये 10,000, और एक का आ जाएगा कितना, 5,000। ओके, यस सर। अच्छा देखिए, हाफ अमाउंट वो लोग क्या कर ले रहे थे, विथड्रॉन कर ले रहे थे, तो उसका भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। फिर एक्स और वाई का करेंगे। हाफ अमाउंट का मतलब पता है ना, हाँ सर, हाफ अमाउंट का मतलब पता है, यानी 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 7,500। तो 7,500 का 2/3, 7,500 का 1/3, ये इतना वो लोग विथड्रॉन कर लेंगे। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट कर लेते, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हो जाएगा ये 5,000, और ये हो जाएगा आपका 2,500। इतना हमने कर लिया। वैल्यूएशन गुडविल मेरा काम खत्म हो गया। अब करते हैं ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करें। तो बताइए क्वेश्चन में कहीं ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है, जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन में तो मुझको कहीं भी ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रहा है, उसको स्किप कर देंगे। नंबर 2, क्या कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं प्राइवेटली नहीं दे रहा है। क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, हाँ यहाँ पर गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। तो हम लोग फटाक से बच्चों यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में हम लोग पैसा लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा 55,000। और 55,000 आने के बाद मैं कर दूंगा क्या, टू जेट्स कैपिटल। जेट्स का कैपिटल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना है, तो आपने बोला सर उसका कैपिटल था 40,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 40,000। उसके बाद 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल ये बताइए कितना है। तो आपने बोला सर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आया था 15,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 15,000। जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, फौरन दिल में मची खरबली। मैंने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करेंगे हम लोग डेबिट, तो मैंने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, जल्दी बताइए। तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों एक्स कैपिटल और वाई के कैपिटल में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट कितना, यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके रखा हुआ कितना, 10,000 और 5,000। मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 10,000, और एक का कितना लिख दिया, 5,000। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये तो बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या करें, क्या विथड्रॉन करें, हाँ सर विथड्रॉन कर रहे थे। कितना विथड्रॉन कर रहे थे, 7,500। तो उतना चला जाएगा फर्म से कैपिटल, कैश चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका कैपिटल हो जाएगा डेबिट कितने से, 5,000 से। मैंने अमाउंट पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2,500, क्योंकि फर्म से पैसा चला गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैंक कितना, 7,500।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद क्या गुडविल का पैसा विड्रॉल कर लिए, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, पूरा का पूरा कैश में आ गया था, हम लोग क्या कर देंगे, अब उसको स्किप कर देंगे। फिर हम लोग को क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं, कोई भी आपका बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, हाँ या ना, बस मुझको हाँ या ना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो इधर देखिए एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ कितने का, 18,000 का, और इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कोई रिजर्व तो नहीं है, लेकिन चलिए जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। तो बताइए हम लोग क्या करें, क्या करें सर, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है ना, मैंने कहा हाँ, आप बताइए क्या किया जाए। अरे सर बांट दीजिए, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो हम लोग जनरल रिजर्व को जब बांटेंगे तो बताइए एंट्री क्या पास होती है, तो एंट्री पास होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है आपका 18,000 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18,000 किस में बढ़ जाएगा, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, किस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो 2:1 का रेशियो था, तो 12,000 एक को मिलेगा और 6,000 एक को मिलेगा। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद तो और कुछ तो पड़ा हुआ है ही नहीं, गुल्लक में कोई एपी ओपी है नहीं सर, एपी भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, हम लोग आएंगे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आने वाले हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम बनाएंगे क्या बनाएंगे सर, हम बनाएंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो थी। तो आइए बच्चों हम लोग फटाक से बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो घटनाएं क्या क्या घटी हैं, जेड वाला हो गया, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यू 10,000, टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो था कितने का इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा हुआ था क्वेश्चन में, कितने का इन्वेस्टमेंट था, वो था 10,000 का। तो मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट चला गया। अच्छा लेकर कौन गया जल्दी बताइए सर, ले करके गया है एक्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे आप जल्दी बताइए, तो लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों मुबारक हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने का चला गया, वो यहाँ पर लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट कितने का 8,000 का, और मेरा फ़ायदा हो गया है, फ़ायदा कितने का हो गया पता है, तो लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 2,000। ये मेरा फ़ायदा हो गया, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए अगला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि प्रिंटर इज टू बी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%। तो बच्चों हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेरा प्रिंटर कितने से कम हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है प्रिंटर आपका रिड्यूस हो जा रहा है 20% से, और फिक्स एसेट्स कितने से 10% से, यानी दोनों आपका नुकसान है। तो प्रिंटर कितने का है, वो 50,000 पड़ा हुआ है, तो 50,000 का 20% कम कर देंगे, और फिक्स एसेट्स मेरा कम हो जाएगा 1,37,000 का 10%। तो दोनों मेरा नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन दोनों के अमाउंट से अगर हम लोग जोड़ दें तो 30,700 ये और 1,000 ये, तो टोटल आपका आ जाएगा 14,700 मैंने लिख दिया। अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या, उसके बाद क्या करेंगे 14,700 क्या क्या घटा है, तो 2,2,2,2 प्रिंटर कितना 1,000। उसके बाद क्या है 2,2,2,2 क्या आपका हुआ है फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स। ये देखिए 5,000 का कितना निकला है, तो 5,000 का आप जब निकालेंगे 20% तो ये आ जाएगा, और वही फिक्स एसेट्स का आपने देखा तो 1,37,000 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,37,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 13,700। ये आपका था बच्चों प्रिंटर वाला। उसके बाद देखिए क्या था, एक अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी 31 मार्च 2019 कितना था 1,000 का था। बच्चों बताइए कैसी फीलिंग आ रही है सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फीलिंग अच्छी आ रही है ना, हाँ तो एक काम करते हैं यहीं पर जोड़ देते हैं, खुशी आ रही तो इसी में अमाउंट जोड़ देंगे दोनों, ये हो जाएगा आपका 3,000, ये हो जाएगा 3,000, और 1,000 का क्या हुआ था आपका स्टेशनरी आइटम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। खुशी हो रही है ना, तो खुशी को इकट्ठा लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से जल्दी बताइए, तो सर ये आपका है आया है, मैंने कहा कितना आया है, तो आप लोगों ने कहा कि ये 1,000 आया है, ठीक है ना। अब चाहिए अलग एंट्री इसके पास कर देंगे, लेकिन क्या खलीर थोड़ी बैठे हुए हैं। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब जेड ब्रिंगिंग ये हो गया, इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं बच्चों। फिर अब क्या, अब फटाक से निकालते हैं इसका प्रॉफिट आया कि लॉस आया, तो देखते हैं 3,000 आपका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, और 14,700 आपका कौन सा डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट वाला ज़्यादा है क्रेडिट वाला कम है। तो जब इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो पता है आपको कितना निकल करके आएगा 11,700, और क्योंकि डेबिट बैलेंस वाला ज़्यादा है तो हम इसको खत्म करेंगे और कैपिटल को कर देंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए बच्चों नहीं दिख रहा क्या, हाँ दिख रहा है, कितना 11,700। ये कैसे आया 11,700, तो मैंने कहा बच्चों
14,000 में से मैंने लेस कर दिया, 14,000 में से मैंने लेस कर दिया 14,700 से मैंने लेस कर दिया कितना 3,000, तो यही निकल कर आया। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 7,800 इसको मिल जाएगा और इसको हो जाएगा 3,900, इसको नुकसान को सहना पड़ेगा। यहाँ तक बच्चों बात आपकी समझ में आ गई? यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब बताइए हम लोग क्या करें, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मांगा था, तो मैं आता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहाँ से हम लोग पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। या पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तब पोस्टिंग करते, मैंने पहले एंट्री पास कर दी, फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है कि नहीं। हाँ, तो ये देखिए हम लोग जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो बताइए क्या क्या होगा अमाउंट क्रेडिट और क्या क्या होगा डेबिट, कौन बताएगा? सर हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन बताता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर कर दिया मैंने, ये कहाँ गया, 3,000 से क्या हुआ क्रेडिट हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 3,000 लिखा, लेकिन वजह उसमें क्या था, उसमें आपका वजह था, एक था आपका बाई इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ था ना ये प्रॉफिट मुझको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना हुआ है यहाँ पर 2,000, और यहाँ पर हुआ मैं मुझको यहाँ पर बाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 1,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जल्दी, मैं अलग अलग एंट्री पास करता, तो एंट्री क्या पास करता, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 और 2,000 का मेरा क्या हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता, तो मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास करता, मेरा 2,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया होता, तो मैं एंट्री यहाँ पर क्या पास करता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 2,000 से। तो एक काम करते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 2,000 रुपये से हो गया आपका, ठीक है ना। और ये आपका टोटल हो गया कितना 3,000, तो आप इसको कर देंगे स्किप। 2,000 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, 1,000 रुपये का स्टेशनरी और 3,000 रुपये मेरा क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, वरना आप हो जाएंगे कन्फ्यूज, ठीक है। ये मेरा 2,000 एसेट्स बढ़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बढ़ गया और दोनों मेरा क्या फ़ायदा हो गया। और यहाँ पर एक अलग से एंट्री हम लोग पास कर लेंगे, तो अलग से एंट्री यहीं पर नीचे कहीं पास कर लेते हैं। तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 रुपये से और टू इन्वेस्टमेंट कितने से 10,000 रुपये से, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये मैंने एंट्री यहाँ पर पास कर ली, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, बाई इन्वेस्टमेंट और स्टेशनरी कितना हो गया 1,000। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए और कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है, तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, मैंने कहा कितने से 14,700 से, वजह क्या है, तो टू प्रिंटर, यहाँ पर प्रिंटर कितना है 1,000 का है। उसके बाद क्या है, टू फिक्स एसेट्स कितने का 13,700 का, ओके। और उसके बाद देखते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मैंने कहा बच्चों ये तो मैंने प्रॉफिट को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हाँ तो यहाँ पर लॉस को मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये पहले बताइए टोटल कितना आया था, तो आया था 14,700 इधर भी लिख देंगे और 14,700 इधर भी लिख देंगे और 11,700 ये निकल करके आएगा। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल कितना आ गया है 7,800 और ये निकल कर आ गया 3,900। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आएगी? हाँ सर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यही एंट्री से मैंने बना लिया, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए बच्चों बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, यस सर। तो आइए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, तो कितना है ये अमाउंट जल्दी बताइए। तो सर ये आपका अमाउंट है 75,000, मैंने कहा ये लो। इसका कितना है 62,000, ये लो बच्चों। अच्छा इसका कितना है, इसका तो कुछ नहीं है। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, पीछे वर्किंग नोट देखेंगे कहाँ कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल आया 40,000, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 40,000 और वजह क्या लिख देंगे, बाई बैंक। फिर आते हैं नीचे आते हैं, देखिए कैपिटल ये दोनों क्या हुए, क्रेडिट हुए कितने से 10,000 से और एक है कितना 5,000 से। वजह क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, एक्स का और वाई का कैपिटल हो रहा है डेबिट कितना 5,000 और 2,500, तो ये लीजिए 5,000 और 2,500। वजह क्या है, टू बैंक, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, टू बैंक, ओके। और उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,000 से और एक हो रहा है कितने से 6,000 से और वजह पूछा गया तो लिख देंगे क्या, बाई जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद और आगे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो मैंने इसको काट ही दिया था, यहाँ पर कहीं हो रहा है कैपिटल नहीं आया हुआ है। आगे देखते हैं, ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर ये भी नहीं आया है, कैपिटल यहाँ पर ये देखिए एक आया है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट। तो फटाक से बच्चों एक्स के कैपिटल में हम लोग क्या कर देंगे 10,000 कर देंगे डेबिट और लिख देंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट, ओके यस सर। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई का कैपिटल डेबिट हुआ कितने से 7,800 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7,800 और 3,900, 7,800 और हो जाएगा आपका 3,900। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, टू रीवैल्यूएशन। ये टू रीवैल्यूएशन का क्या हुआ था, ये लॉस हुआ था। बोलिए यहाँ पर बात समझ में आ रही है? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है,
अब क्या करना है, इतना करने के बाद और कोई सब तो बढ़ गया, अब हम लोग उसका निकालेंगे बैलेंस शीट, जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसे आप बैलेंस शीट निकालेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट इसका निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने निकाला इनकी बैलेंस शीट। तो इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा ये 75,000, 12,000 और 10,000, तो हो जाएगा आपका 22 और 75,000। तो चलिए बैलेंस निकाल करके मैं टोटल करके अभी लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ। तो चलिए बच्चे मैंने जो है इसको जो है यहाँ जोड़ लिया है। तो देखिए अमाउंट आपका निकल कर आ रहा है कितना, इसका मैंने टोटल किया तो ये आपका आ रहा है टोटल 97,000। कितना आ रहा है ये 97,000। इस 97,000 में से हम लोग ये जो है लेस करेंगे, तो इधर भी पहले लिखेंगे 97,000, तो इतना लेस करने के बाद आपका आ रहा है 74,200, यानी ये सब कितना आ रहा है 22,800। इतना माइनस करने पे आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 74,200। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 74,200। ओके, ये था आपका बैलेंस सीडी। नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हैं बस वैसे करिए, नॉर्मल सीडी मैंने निकाल दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या करना है, ये आपका आ जाएगा कितना है 73,000, ये आपका कितना है 73,000। और यहाँ पर जब मैंने लेस किया ये टोटल है 6,400, इसको जब मैंने लेस किया तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 73,000 और लेस करने पे आपका ये आ जाएगा 66,600। ओके 66,600। ये 40,000 इधर था और 40,000 मैंने इधर भी लिख दिया। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चों, नहीं थी। जो ही मैंने यहाँ पर सीडी लिखा, अब हम लोग क्या कर देंगे फटाक से यहाँ पर लिख देंगे बीडी, हो जाएगा यही बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी, और बीडी मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 74,200 और इसका कितना है 66,600 और इसका कितना था, इसका था आपका 40,000। बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट कैपिटल करेंगे और किसके बेस पे, जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है जेड के कैपिटल पे, ठीक है ना। तो इसके कैपिटल को बेस लेकर के हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे यहाँ पर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं, बस उसके बेस पे देखना है कि कितना कैपिटल होगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो कितना होगा, आइए देख लेते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपका होगा कितने के लिए वो आ रहा था, वो 40,000 रुपये लेकर के आया था कैपिटल का, तो 40,000 लेकर के आया था। अच्छा वो कितने शेयर्स के लेकर के आया था ये बता दीजिए। सर वो लेकर के आया था ना, मैंने कहा 1/4 के लिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। जो ही मैंने बच्चों 1,60,000 देखा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे XYZ में इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, ताकि हमको CD मिल जाए। नई CD क्या होगी, तो 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000, इसको हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल करके आया है 2:1:1, तो 2/4, 1/4, 1/4, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका कितना, ये आपका 80,000 आ जाएगा और ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 40,000 आ जाएगा और ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 40,000 आ जाएगा। तो जो ये 80,000, 40,000, 40,000 ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे CD। यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, टू बैलेंस CD कितना 80,000, 40,000 और 40,000। बस अब क्या करना है फटाक से टोटल कर लेते हैं। ये लीजिए जिस तरफ का कम पाएगा 2 कैश बाई कैश या 2 बैंक बाई बैंक कर देंगे, क्योंकि हम लोग बैंक से ही कर रहे हैं तो सब बैंक से करेंगे और क्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 74,200, इधर का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 80,000। इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना, जल्दी से बताइए। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना 80,000, ठीक है ना। कम कितना पड़ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई बैंक, सब बैंक से हम लोग कर रहे हैं तो बैंक ही में करें, ठीक है ना। कैश भी कर सकते हैं लेकिन बैंक हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5,800। फिर उसके बाद क्या करना है और उसके बाद डिफरेंस में ये नहीं लिखा था ना कैश के थ्रू करना है। एक बार तो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। क्वेश्चन ने बोल दिया था कैश में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कैश लिख देंगे। ओके अगर नहीं बोलता तो हम यहाँ पर बैंक लिख सकते थे, ठीक है ना। तो अब इसका टोटल करते हैं, इधर आएगा कितना 66,400 और इधर भी आ जाएगा कितना 66,400। यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 कैश, बताइए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 26,600, ठीक है ना। और इसका तो 40,000 इधर भी आ गया, 40,000 इधर भी आ गया। अगर इसकी आप एंट्री बनाए तो क्या एंट्री बन सकती है, ये देखिए ये पैसा लेकर के आ रहा है और ये पैसा लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये पैसा लेकर के आएगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। इस जर्नल एंट्री को और आगे यहाँ पर एंट्री करते हैं, इसका आगे खींचते हैं, ठीक है ना। ये है जर्नल, मैंने यहाँ पर कॉलम खींच लिया, ये लीजिए जगह नहीं था बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर किया ऐसा। ओके कोई दिक्कत नो सर। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कैश आया, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कैश आया। तो क्या ये डेबिट हुआ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आया कैश आया। तो कौन क्रेडिट हुआ है सर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो पैसा आया तो एंट्री पास कर लेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट कितने से 5,800 और 2 किसका है ये एक्स कैपिटल, ये लेकर के आएंगे बेटा 5,800 ये लेकर के आएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये क्या हो रहा है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2,660, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कि कैश डेबिट हुआ, तो सर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट है वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, तो इसका है बच्चों 6,600, 26,000
2600 और ये पैसा लेकर के चला जाएगा। 2 कैश कितना 26,600। ये हो गया आपका बच्चों, यहाँ पर मेरा काम खत्म। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट पे। ये था कैपिटल एडजस्टमेंट, बहुत बड़ी बात नहीं थी। आते हैं बच्चों प्यारी प्यारी बैलेंस शीट में, तो देखते हैं क्या क्या हुआ बैलेंस शीट में, क्या क्या चीज़ तब्दीलियाँ आई। तो कैश 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 बताइए, कैश में हमारे कितने फ़र्क आए, कितने बार आया कैश, कितने बार गया, ठीक है ना। तो आप इसका जब टोटल करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 31,700, ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। देखेंगे कहाँ पर कैश आया है, तो पहले आप क्वेश्चन में देखिए आपका कैश कितना पड़ा हुआ है। चलिए कर ही देते हैं, वरना कुछ नालायक कहेंगे सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो उसके बाद हमको हो जाएगी तकलीफ। तो बच्चों कैश में आपके पहले पड़ा हुआ था कितना 5,000, कैश में पड़ा हुआ था कितना 5,000। कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, यानी मुबारक को कैश और बैंक दोनों ही दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करना है, दोनों का आइटम दिया हुआ है, कैश का और बैंक का। तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करने वाले हैं, चाहे कैश कहिए आप बैंक कहिए, दोनों जब एक ही में है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 31,700 का मतलब समझ रहे हैं, जितनी बार आपका पैसा आया सब जोड़ दीजिए और जो गया सब माइनस कर दीजिए। तो बताइए ये क्योंकि कैश बैंक दोनों इसमें इंक्लूड है, तो बताइए कहाँ कहाँ पर पैसा आया है। तो देखिए पहले मेरे पास कितना पड़ा हुआ था सर, पहले पड़ा था कितना 5,000 पड़ा था। एक तो आया यहाँ पर बैंक में जब आया था, देखिए कितना आया था, लेकर के आया था वो पैसा आया था 1,25,000, कहाँ गया हाँ यहाँ पर देखिए लेकर आया था कितना 55,000 लेकर के आया था। तो प्लस कर देंगे यहाँ पर कितना 55,000 ये। उसके बाद पैसा निकल गया था ये देखिए कितना 7,500, माइनस कर देंगे 7,500। आप चाहिए तो अलग से बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं कैश कहाँ आया कहाँ गया। सर यहाँ पर देखिए कैश आया, मैंने कहा कितना 5,800, तो मैंने ऐड कर दिया 5,800 और ये लेस हो गया मेरा कितना 26,000 ही है ना, हाँ 26,600 हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे, 26,600 लेस कर देंगे। तो इतना करने पे ये आ जाएगा आपको बच्चों 31,700। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर, अब क्या करना है, बस सन्डी डेटर्स का आप अमाउंट लिख देंगे, कितना है उसका 15,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ कभी भी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या करना हमको, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक आया था कितने का 1,000 का, याद है ना, 1,000 रुपये का रिकॉर्ड नहीं था। हाँ सर, और स्टॉक कितने का है, तो सर स्टॉक आपका है 10,000 रुपये का, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटर बच्चों, प्रिंटर की वैल्यू जो है कम हो गई थी, 5,000 की थी 1,000 कम हो गई थी। देखिए आप रिवैल्यूएशन में तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 हो गया। और साथ साथ में मेरा फिक्स एसेट्स हो जाएगा लेस होकर के, फिक्स एसेट्स मेरे पास जगह नहीं बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा, ये लेस होकर के आ जाएगा 1,23,300, ठीक है ना। 1,23,300 आप कितने का मेरा एसेट था 1,37,000 का था, और 13,000 हम लोग उसमें क्या कर देंगे, उसमें लेस कर देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे कितने हैं 25,000। उसके बाद क्या कैपिटल आपका पड़ा हुआ है, कैपिटल किस किस का है, तो XYZ का हमने कैपिटल यहाँ पर लिख दिया, कितना कितना मैंने निकाल के रखा हुआ है 18,000, 40,000 और एक आ जाएगा आपका 40,000। तो मैंने टोटल किया कितना आ जाएगा 1,60,000। बस अब क्या टोटल कर लेते हैं, इधर भी टोटल हो जाएगा, इधर भी टोटल हो जाएगा, इधर का टोटल हो जाएगा 1,85,000 और उधर का भी आ जाएगा 1,85,000। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 86। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 87। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या लिखा हुआ, A and B आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 and 1/3, यानी 2:1 का रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज कैश 1,000, सिंडिकेटेड 15,000, स्टॉक 22,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, सिंडिकेटेड 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, एज कैपिटल 15,000, बी कैपिटल 10,000। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं, सी टू परचेज 1/4 ऑफ द गुडविल फॉर 3,000 and provide 10,000 as a capital. C bringing in necessary cash for goodwill and capital. Okay. Profit and losses are to be shared in the proportion of 1/2 to A, 1/4 to B and 1/4 to C. Okay. Plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 are to be provided for estimated bad debts. Stock is to be taken at a valuation of rupees 24,940. By bringing in or withdrawing cash, the capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. Prepare necessary ledger account in the books of the firm relating to the above arrangement and submit the opening balance sheet of the new firm. बच्चों यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, आप देखिए पहले आप प्रॉफिट शेयर रेशियो आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयर रेशियो वहाँ पर कितना है 2:1 का रेशियो ओल्ड शेयर्स है, और न्यू आपको यहाँ पर पता हो गया है, न्यू कितना हो जाएगा देखेंगे आप 1/2 1/4 तो पहले उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2:1 तो चलिए आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग फटाक से अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कुछ नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये लीजिए। तो आपका हो गया क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद क्या बनाते हैं, जल्दी बताइए सर। कैपिटल अकाउंट ये लीजिए, ये मैंने बना दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हो जाएंगे ना, यस। इधर भी कर देंगे 1 2 3 4। ये क्या है, ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद हमको बनाना है बैलेंस शीट। क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो ये लीजिए हम लोग यहाँ पर बना देंगे एक प्यारी सी बैलेंस शीट। हो गया, यस सर। वर्किंग नोट स्टार्ट करें बच्चों, वर्किंग नोट स्टार्ट करें। वर्किंग नोट सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया बच्चों वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए उनका ओल्ड शेयर्स क्या था, 2:1 था, 2/3 1/3 दिया हुआ है। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/2 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर। अच्छा, यानी पहले से दिया हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखिए लिखा हुआ 1/2 1/4 1/4। तो इसका भी डिनोमिनेटर सबके बराबर करेंगे। तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2/4 1/4 1/4। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, 2:1:1। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर में से माइनस करते हैं न्यू शेयर्स, क्योंकि जब हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू शेयर दे देता है और ओल्ड शेयर रहता है तो हम लोग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके ही, ठीक है ना। यहाँ पर कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। तो ए का भी निकाल लेंगे और बी का भी निकाल लेंगे। तो ए का बताइए कितना था सर, था उसका 2/3 1/3, लेस कर देंगे न्यू शेयर्स कितना है 2/4 माइनस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 हो जाएगा 2/12। फिर यहाँ पर करते हैं, आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा 1/12। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आ गया, 2:1। क्या निकल कर आ गया, 2:1। ये निकल कर आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल बच्चों। लेकिन यहाँ वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत नहीं है, आपको गुडविल का अमाउंट पहले से दिया हुआ है, वो कितना लेकर के आ रहा है ये पता चल गया। कितना लेकर के आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखा है, कह रहा है कि सी क्या दे रहा है, 3000 ले आ रहा है किसका, गुडविल का, और 10,000 रुपये किसका ला रहा है, कैपिटल का। खैर हम गुडविल की बात करते हैं अभी। तो गुडविल कितना लेकर आ रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, गुडविल को, जो लेकर के आ रहा है ब्रिंगिंग बाई सी, जो लेकर के आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें किसमें, ए में और बी में। कितना था, वो था आपका 6000 3000। तो 3000 ये 3000 यहाँ पर कर देंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इसका, 2/3 1/3। ये हो जाएगा आपका कितना 2000, यहाँ पर करते हैं आपको दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा आपका कितना 1000। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर तो राइट ऑफ करें, सर नहीं दिया वो। नंबर 2 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। हाँ बच्चों यहाँ पर आ रहा है कैश में। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बताइए, हम लोग क्या पास कर लेंगे, आप खुद बताइए। सर कैश में आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 4 कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कितना आ गया, कैश अकाउंट डेबिट आपके पास आ गया कितना 13,000। और 2 कैपिटल किसका, 2 सीज कैपिटल, वो भी कितना है 10,000, मैंने ली दिया यहाँ पर 10,000। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, देखिए किसके बेस पे निकालना है हमको, सी के बेस पे निकालना है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैपिटल है, ठीक है ना। हाँ सर, ये हो जाएगा आपका कितना 10,000। और ये है कितना आ गया 10,000 3000 वो लेकर के आ रहा था। फॉरन मैंने इसको क्या कर दिया, जो ही मैंने देखा गुडविल क्रेडिट हुआ है तो फॉरन मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को किया डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को किया डेबिट कितने से 3000 से। और मैंने जो अमाउंट दिया हुआ है ए और बी को, तो 2A और बी 2000 और 1000 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, फिर हम गुडविल में ये हम लोग कर लेते, फिर क्या करते हैं, कोई प्राइवेटली कुछ विड्रॉन कर रहे थे, विड्रॉ नहीं कर रहे थे, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, सबका सब कैश में आ गया था, स्किप करते। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर पड़ा हुआ है ही नहीं, स्किप कर देंगे उसको भी। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या हुआ है, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हो गया है। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी आपका रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो गया है 10%। तो 4000 का था
तो 4000 का 10% कितना होता है सर? 4000 का 10% होता है, आपको नहीं पता, 400 होता है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। और प्रोविजन कह रहा है क्रिएट करने के लिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 500, तो मैंने कर लिया। मैंने कहा ये लो 500 का प्रोविजन मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक स्टॉक था उसको वैल्यू कितना कर लिया गया 24,940, जबकि कितना कोस्ट पड़ा हुआ है, देखिए बैलेंस शीट में 22,000 का पड़ा हुआ है। तो कितने से इंक्रीमेंट हो गया? तो बाई स्टॉक सर इंक्रीमेंट हो गया है 24,940 में से आप 22,000 माइनस करेंगे तो इंक्रीमेंट हो गया 2940। ये आपका क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का ज़्यादा इधर का कम, फटाक से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2940 यहाँ पर मैंने लिखा, 2940 मैंने यहाँ पर लिखा, और ये प्रॉफिट आपका निकल कर आ गया 2040, और मैंने इसको क्या कर दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में बांट देंगे? ए में और बी में कटेगा तो दोनों में बटेगा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हो जाएगा तो 1360 और एक का हो जाएगा कितना 680, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या बनाते हैं, इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों कैपिटल अकाउंट बना, कितना आसान कितना आसान कितना आसान। तो लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस बी डी, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 15,000 10,000, ये लीजिए 15,000 और इसका कितना है 10,000 है, ये लिख देते हैं ए बी सी। अच्छा डैश मार दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं वर्किंग नोट पे, देखिए कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया सर, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 10,000 से हुआ क्रेडिट, मैंने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट। वजह बताओ वजह, तो आपने कहा सर बाई कैश, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई कैश। उसके बाद और देखिए कैपिटल 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 कैपिटल, सर यहाँ पर देखिए ए और बी क्रेडिट हुए, मैंने कहा कितने से, तो आपने कहा सर 2,000 से और 1,000 से। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। वजह क्या था, तो आपने बताया सर प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने कहा ये लो लिख दिया मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को। अच्छा उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर सर, ये देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ, तो अपने अकाउंट में अगर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से जल्दी बताओ। तो सर क्रेडिट हो रहा है 1360 और हो रहा है 680, तो लिख दिया मैंने कितना 1360 और एक का कितना हो जाएगा 680। ओके ये मैंने डैश कर दिया। ये क्या था आपका बाई रीवैल्यूएशन, क्या है बाई रीवैल्यूएशन, कितना है, ये आपका क्या था प्रॉफिट था। ओके अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे बैलेंस शीट निकालते थे नॉर्मल उस तरह बैलेंस शीट निकाल लेंगे। कोई डेबिट की तरफ आया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, तो बैलेंस शीट निकालते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा आपका 2,000 और हो जाएगा ये 17,000 और 18,360, ये हो जाएगा आपका कितना 18,360। इधर भी लिख देंगे उतना ही 18,360। ये आपका CD निकल कर आ जाएगा 2 CD। तो बताइए CD आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा 18,360। फिर यहाँ पर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11,680 यहाँ पर भी लिख देंगे 11,680 और यहाँ पर लिख देंगे क्या, फिर वही 11,680। ओके फिर यहाँ पर हम लोग कर देंगे कितना 10,000, ये हो गया। यहाँ पर भी लिख देंगे कि 10,000 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ओके यस सर। इतना करने के बाद यही CD फिर क्या बना लेंगे हम लोग, BD बना लेंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस ये हो जाता है बाई बैलेंस BD, और मैं BD बनाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कितना 18,360, इसका लिख दूंगा कितना 11,680 और इसका लिख देंगे कितना 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको बच्चों इसके बाद हमको करना पड़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। आइए करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 5 कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो टोटल कैपिटल हम लोग निकालेंगे ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसके बेस पे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। जल्दी बताइए टोटल कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बताइए वो कितने के लिए आ रहा था, तो सर वो लेकर के आ रहा था 10,000 और वो उसका शेयर्स कितना था, तो उसका शेयर्स था 1/4। तो आप पहले क्या कर दिए पूरा पूरा हम लोग उसका रिवर्स कर देंगे, तो देखते हैं कितना आता है। तो 10,000 लेकर के आया था 1/4 के लिए, तो 4/1 कर देंगे तो ये आपका जाएगा कितना 40,000। और जो ही मुझको पता चला मेरे पूरे फर्म का कैपिटल 40,000, इसको नए प्रॉफिट शेयर्स में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC में। तो ABC में न्यू प्रॉफिट शेयर्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा रेशियो पहले से हमको पता है 2:1:1। तो हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए कितना कितना आ रहा है, तो 2/4 1/4 1/4 करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 20,000, ये आ जाएगा आपका 10,000 और ये भी आ जाएगा कितना 10,000। समझ में आया 20,000 10,000 10,000। फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा CD लिख दूंगा 2 CD कितना 20,000 10,000 और 10,000। बच्चों मैं चाहता डायरेक्ट यहीं पर कर लेता, लेकिन पता है आपसे बाद में चलकर आपको दिक्कत हो जाएगी और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग एकदम आराम से अलग से करते हैं, पूरा वही CD BD लिख देते हैं, फिर यहाँ पर जो भी डिफरेंस आता है 2 कैश बाई कैश करके लिख देते हैं, ईजी हो जाता है और अच्छा लगता है दिखने में भी। तो हम लोग इधर कितना करने वाले हैं सर, इधर लिख दिया आप 20,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000, इधर भी आप लिखिए 20,000, मैंने लिख दिया 20,000। डिफरेंस क्या हो जाएगा बाई कैश, यहाँ पर बाई कैश मैंने लिख दिया। बताइए कितना यहाँ पर बाई कैश हो रहा है, तो 20,000 इधर है, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1640 ये हो गया। इसके बाद इधर टोटल करते हैं, इधर आ गया 11,680, इधर भी लिख देंगे 11,680। कम पड़ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 कैश कितना 1,680, ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, बस इधर का हम लोग लिख देंगे 10,000 यहाँ पर भी है
और यहाँ पर भी 10,000 है, यहाँ पर कोई हमको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो ये बच्चों आपका हो गया, बैलेंस निकल करके आ गया कितना, यहाँ पर देखिए ये 20,000 10,000 10,000 और ये कैश लेकर के चला जाएगा, ये कैश लेकर के आएगा। ओके, आइए अब बनाते हैं हम लोग प्यारी सी बैलेंस शीट। कितना प्यारा बैलेंस शीट बच्चों, मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। हाँ सर, बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। ये लीजिए बच्चों, मैंने बैलेंस शीट बनाना शुरू किया और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश की। तो कैश में हमारे पास कितना पड़ा हुआ था देखिए, तो कैश में आपके पास पड़ा हुआ था पहले से 1,000 रुपये। बोलिए हाँ सर, 1,000 रुपये आपके पास पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, टोटल मेरे पास आ गया कितना, 13,000 रुपये आया कैपिटल का। और ये देखिए आया था कि नहीं 13,000 रुपये, हाँ सर यहाँ पर आया था, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, कैश आया 13,000 रुपये। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आया, कितना आया, ये 1640 पैसा फिर आएगा। तो मैंने कहा अच्छा 1640 फिर आ जाएगा, हाँ, और ये लेकर के चला जाएगा 1680, तो माइनस कर देंगे कितना 1680, बस इतना ही कैश का पूरा था। तो हो जाएगा आपका 13,960, यानी टोटल ये मैंने कैश निकाल लिया, 30,960 अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या करना बच्चों, हमको डेटर में देखेंगे आप 500 रुपये प्रोविजन माइनस हुआ था। डेटर आपका कितना था 50,000 का था और प्रोविजन उसमें से माइनस हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 500, तो मैंने इसको जब माइनस कर दिया तो हो जाएगा कितना 14,500। ओके, उसके बाद स्टॉक में आप देख लीजिए बच्चों, स्टॉक में आपका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हो गया है 22,000 का था, उसमें मैंने प्लस कर दिया कितना 2940, तो आपको पता ही कितना हो गया था 24,940। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आप देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी आपका कम हो गया, 4,000 से था और 400 क्या हो गया, कम हो गया, तो ये आपका प्लांट एंड मशीनरी निकल कर आ गया कितना 3,600, और कुछ था ही नहीं सर, तो मैंने देख लिया पीछे। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर है 2,000 के, मैंने यहाँ पर 2,000 लिख दिया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओडी बताइए कितना है सर 15,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 50,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप लोग लिखिए, नया वाला जो निकाला है, तो ABC कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसका होगा, ABC का, और हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया कितना आ रहा है 20,000 10,000 टोटल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 40,000, दोनों तरफ का टोटल करेंगे आ जाएगा 57,000, इधर भी आ गया और 57,000 इधर भी आ गया। तो ये था बच्चों आपका बैलेंस शीट, और ये क्वेश्चन नंबर 87 हुआ मेरा कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कॉल पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप चाहे जैसे भी मुझको कुछ भी क्वेश्चंस का अपना आंसर आप हमसे ले सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो बच्चों तो आप हमसे एनी टाइम जब दिल करे तब आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।